साथियों नमस्कार। आज हम लोग अपने लोरमी क्षेत्र से बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे इस YouTube चैनल पर नए मोटिवेट और नए विचारों को लेकर के हम लोग आप सभी के समक्ष पेश आए हैं। आइए पूछते हैं कि किस प्रकार काम किया है बड़े भैया जी ने और किस प्रकार लोगों को इन्होंने मदद करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। सबसे पहले इसका मैं परिचय बता देना चाहता हूँ। इसका नाम है वैभव पांडे जी और ये साथ ही साथ बढ़ाना इसका संस्थापक भी है और इसका सदस्य भी है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार कौन से क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो सर जी, मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सर, हम लोग को जानकारी मिला है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जी बताएं कि कैसे आप काम करते हैं, किस प्रकार करते हैं? देखिए, हमारी संस्था का नाम ही है साथी हाथ बढ़ाना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा अगर अपना सहयोग करें तो छोटे छोटे सहयोग से बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो साथी हाथ बढ़ाना एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने घर से अपनी नौकरी को छोड़कर किसी का मदद नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करे तो उसको अगर हम मिला दें आपस में तो बहुत बड़ा सहयोग हो जाते हैं। और इसी सिद्धांत पे हम लोग कार्य करते हैं जी। कोई भी किसी की मदद करनी है तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होती है कि वो ज़रूरतमंद होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग उस व्यक्ति के घर जाकर देखते हैं कि वास्तव में ज़रूरतमंद है या नहीं है, और उसके बाद उसकी मदद का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार या फिर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कोई भी क्षेत्र हो। जैसे सर, आप हमें यह जानकारी भी मिला है कि आप बहुत सारे लोगों को आप लोग कोई भी मरीज जो पीड़ित रहता है उसको दवा भी, और यदि अति आवश्यकता हो गया तो आप लोग एम्बुलेंस का भी सहयोग प्रदान करते हैं ताकि उसको सही जगह पर मिल जाए। इलाज के लिए आप लोग भेजते भी हैं। देखिए, अगर लोरमी एरिया की बात करें तो लोरमी के पास में अगर अच्छा स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो अगर मरीज को रायपुर जाना है तो कैसे जाएगा, अगर उसको बिलासपुर पहुंचना है तो कैसे जाएगा। अभी आपको पता होगा 2 साल कोरोना काल में तो बस ही नहीं चल रहा था, इसलिए एम्बुलेंस अगर व्यक्तिगत रूप से एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको जी। इसलिए लगभग हमने 10 से 12 मरीजों को हम एम्बुलेंस से हमने मेकाहारा रायपुर और एम्स रायपुर हम भेज चुके हैं, और वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हमने उनको सकुशल एम्बुलेंस की व्यवस्था करके घर भी पहुँचाया है। आपकी संस्था साथ ही साथ निभाना में और आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोग पढ़ाए हैं। या जान पाएंगे कितने लोगों तक आप लोगों ने इन लोगों को लाभ दिलाए हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे होनहार छात्र आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही होनहार हैं, लेकिन उनके पास या तो पुस्तक का अभाव है या किसी अच्छे जगह पे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए शुल्क का अभाव है। तो ऐसा प्रकरण जब भी हमारे पास आया है तो हमने उनकी पूरी मदद की है। जिनको पुस्तकों की आवश्यकता है, लगभग 5 से 6 ऐसे छात्र हैं जिनकी पुस्तक की व्यवस्था की गई है। एक छात्र तो ऐसा है जो मुंगेली में जिसका दाखिला हो गया था, लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए बस के पैसे नहीं थे ट्रेनिंग के लिए, तो हमने उसके लिए बस का टिकट की व्यवस्था की। यहाँ लोरमी की एक छात्रा है, वो बहुत ही होनहार थी, लेकिन वो निजी विद्यालय में पढ़ना चाहती थी, तो निजी विद्यालय के प्रबंधन से बात कर निःशुल्क उसका दाखिला हमने यहाँ निजी विद्यालय में कराया। और लगभग 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका विद्यालय का शुल्क कोरोना काल में वो दे ही नहीं पा रहे थे, लेकिन बड़े होनहार थे, तो विद्यालय का शुल्क भी हमने उनका जमा कराया। इस प्रकार से हुआ है। बहुत सुंदर। और उनसे भी बहुत सुंदर आपका कार्य रहा है कि आप लोग जैसे कोई इंडियन आर्मी में हो, CRPF में, पुलिस के जैसे ट्रेनिंग करते हैं, चाहे एथलेटिक्स गेमों के लिए आप लोग बहुत युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं और समय समय उन लोगों को सामग्री का भी आप लोग उपलब्ध करवाते हैं। तो कैसे करवा पाते हैं आप लोग? देखिए, जब आप सुबह टहलने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि टहलने जब आप जाते हैं बहुत सारे बच्चे दौड़ते रहते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खाली पैर दौड़ रहे हैं। तो पूछा हमने कि भाई आप खाली पैर क्यों दौड़ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई अच्छा गुणवत्ता का उनके पास जूता नहीं है, जबकि दौड़ने के लिए जूता होना चाहिए। तो लगभग ये बच्चे पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे थे। ऐसे 20 बच्चों को हमने चरण पादुकाएँ, अच्छे गुणवत्ता के जूता रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए उपलब्ध कराया। उसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो खेल में बहुत ही प्रतिभा रखते हैं, लेकिन वो बाहर जा नहीं पाते। अभी हाल ही में 6 बच्चियों को जूनियर जूडो चैंपियनशिप के लिए हमने हरियाणा भेजा था। 6 बच्चियों को हरियाणा गई और सिल्वर मेडल लेके भी आई बच्ची। अभी कल की ही बात है, कल हमने लोरमी के 4 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेलने के लिए हमने महासमुंद भेजा।
इस प्रकार से हम लोग खेल खिलाड़ी के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं युवाओं को। एक और सुनने में बहुत ज़बरदस्त एक विषय आया था कि एक अपने ही लोरमी क्षेत्र का है, एक लड़का जो है उसको आप लोग स्वरोजगार के लिए उसको प्रेरित किए और उसका दुकान भी शायद बहुत अच्छा आप लोग पूरा आपके टीम की मदद से वह प्रारंभ रहा, तो किस प्रकार आप लोगों ने सहयोग किया उसका? देखिए, ये जो प्रकरण है ये स्वरोजगार का है। कई लोगों का कोरोना काल में क्या है, रोजगार चला गया, तो इसके क्षेत्र में हमने कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। किसी को सिलाई मशीन, किसी को सब्जी ठेला, किसी को पान ठेला, तो किसी को चाय की दुकान। उसी के तहत ये प्रकरण आया था। अजय कुर्रे करके हैं, ये सेनगुड़ा रहते हैं, और इसमें केवल हमारा नहीं बल्कि मैं चिल्फी पुलिस थाना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि चिल्फी पुलिस थाना ने जिस सक्रियता से कार्य किया तो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, और उनको मैं सलाम भी करूँगा। और चिल्फी थाना के माध्यम से हमको भी ये प्रकरण पता चला और हमने भी सहयोग किया, और चिल्फी थाना के सभी सदस्यों के साथ, विशेष करके सुनील बंछोर जी और हमारे साथी सदस्यों ने मिलकर फिर चाय ठेला की व्यवस्था की। और अभी वो लड़का जो है उसका चाय ठेला अभी हम पता किया तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसका स्वरोजगार तो हो ही गया है। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि आपका नाम बहुत सुंदर आप लोगों ने रखा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो इसका जैसे कि आप संस्थापक भी हैं, तो इसको कैसे आपने विचार किया कि इस शब्दों को लॉन्च किया जाए, और पहले कितने लोग इसको मिल करके आप लोग इस संस्था पे आप लोग कार्य किए? देखिए, क्या है कि कोई भी काम करने के लिए पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। वो कहावत है ना कि अकेले ही चले थे जानिबे गालिब, लोग मिलते गए कारवा बनता चला गया। तो शुरुआत तो अकेले ही करते हैं, फिर धीरे से बहुत सारे सहयोगी साथियों से मिलना हुआ, सहयोग मिला। लोरमी की अगर बात करें तो लोरमी में नरेश अग्रवाल जी हैं, पवन अग्रवाल जी हैं, जतिन सलूजा जी हैं, और आपकी मंटी जायसवाल जी हैं। यहाँ कहने में बड़ा गर्व होता है, लेकिन यहाँ की जो डीएसपी हैं माधुरी मैडम, वो भी हमारी सम्मानी सदस्य हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। पुलिस परिवार के कई सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके कार्य बन पड़ा। अगर अभी के समय में किसी व्यक्ति को बोलें कि अपना रोजगार और कार्य छोड़ के किसी की मदद करे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हर कोई करे तो काम बन जाता है। जैसे साथी हाथ बढ़ाना, थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा आप करें, और इस सभी सहयोग को आपस में मिला दीजिए तो मदद पाने वाले के लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे समाज सेवा करते हैं, तो जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो युवाओं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कार्य कर नहीं पाते, तो आपके माध्यम से उन्हें भी संदेश दें ताकि वो भी अपने समाज में, सोसाइटी में रह करके बहुत सारे ऐसे कार्य विधि करें, तो किस प्रकार आपकी तरफ से संदेश रहेगी हम लोग? देखिए, संदेश यही है कि पहले तो समाज सेवा, मैं नहीं मानता कि समाज सेवा है, क्योंकि समाज सेवा करने वाले हम कौन होते हैं, और समाज की सेवा हमको करने की ज़रूरत क्या है। सबसे बड़ी सेवा है कि आपका जो कार्य है उसको आप अच्छे से करिए। अगर आपका काम है बच्चों को पढ़ाना तो आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। अगर आपका काम है सफाई करना तो आप अच्छे से सफाई करिए। अगर मेरा काम है बीमा करना तो मेरे को अच्छे से बीमा करना होगा। अगर हम अपने काम को अच्छे से करेंगे तो किसी भी प्रकार की समाज में अव्यवस्था नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आपके घर में जब आपकी बाई नहीं आती है तो खुद ही आप झाड़ू लगा लेते हैं, खुद ही सफाई करते हैं, उसी प्रकार से अगर समाज में कहीं पर किसी को मदद की आवश्यकता है तो उस कार्य को आप करेंगे तो समाज सेवा कैसे होगा? वो तो आपका अपना कार्य है। तो हमने कभी भी समाज सेवा मान के कार्य नहीं किया, कभी अपना परिचय हमने समाज सेवा नहीं दिया। हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो कार्य है, अगर आप पुलिस में हैं तो आप अपराधी को पकड़िए, अगर आप न्यायाधीश हैं तो आप अपराधी को सजा दीजिए, अगर आप प्रशासन में हैं तो अपने प्रशासनिक कार्यों को करिए, अगर आप बैंकिंग और बीमा में हैं तो अच्छे से अपने ग्राहक का सेवा करिए, अगर आप किसान हैं तो आप बढ़िया फसल उगाइए। मतलब अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा कार्य है। तो बहुत सुंदर आप लोगों को कार्य रहता है। तो क्या एक यूनिटी आप लोगों को तैयार किया, उसमें बहुत सारे विचारणी रही होगी कि किस प्रकार इसका नाम रखा जाए, किस प्रकार समाजों में दौड़ा जाए, तो कैसे आप लोगों को पता चलता है कि किस फैमिली को, किस परिवार को उसको आवश्यकता है, ऐसा करके तो सूचना आप लोगों को कैसे मिल पाता है? हमारे सदस्य जो है, बहुत सारे सदस्य हैं, अभी वर्तमान में लगभग 90 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, और ये अलग अलग क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं। मैं स्वयं भी बीमा के क्षेत्र में होने के कारण दौरा करते रहता हूँ। इस बीच ऐसा हो जाता है कि कभी किसी से हम अचानक किसी से टकरा गए, किसी से मिल गए, किसी से मुलाकात हो गई तो पता चाहिए, फिर हमारे सदस्यों से माध्यम से कोई प्रकरण आ गया कि भाई यहाँ पे इनको मदद की आवश्यकता है, यहाँ पे इनको मदद की ज़रूरत है, इस प्रकार से
ऐसा हमको पता जब चलता है, पता चलने के बाद हमारा सदस्य स्वयं उनके घर जाता है और घर जाके इस बात की तस्दीक करता है कि क्या उसको मदद की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि घर जाने से सारी परिस्थितियां साफ हो जाती हैं। और जब हमको लगता है कि वास्तव में मदद की इनको ज़रूरत है करके, तो ही उनका मदद किया जाता है। बहुत सुंदर रहा आपका परिचय जो है। निश्चित ही जो हमारे जो युवा साथी देख रहे हैं, जो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं, जरूर इस आपका जो बताए संदेशों पर बिल्कुल लाभ मिलेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कैसे लगा, आप यहाँ पे आकर के अपने विचार साझा किए? तो सच कहूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग आपको, क्योंकि ये मेरा पहला यूट्यूब साक्षात्कार रहा है। और वैसे तो मैं इस कार्य को बहुत बड़ा या महान नहीं मानता, लेकिन इस कार्य को आपने माना और पहचान दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित है अच्छा तो लगा ही, लेकिन बस ये निवेदन है कि इसके माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जाए और लोगों को कुछ करने की प्रेरणा मिले, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। जी। आपका नाम क्या है? वैभव पांडे। पूरा नाम वैभव पांडे। आपका निवास मेरा खास मुंगेली के पास हमारा गृह ग्राम है भड़गांव, वहाँ है खास हमारा निवास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। और जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही महान शख्सियत हैं, जो सोशल वर्क के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेहनत एक्टिविटी भी करते हैं। और चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में, बहुत सारे इन्होंने जो काम किए हैं, निश्चित ही काबिल तारीफ है। हम आशा करते हैं जितने भी हमारे जो साथीगण हैं उन लोग भी ऐसा काम करिए जो एक नए समाज में एक आपका नाम हो, एक नया रूप हो। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव पांडे जी, धन्यवाद।